साथ इमरान खान साहब की भी मुलाकात हुई। उन्होंने भी मुझे यकीन दहानी करवाई कि आपको इंसाफ दिया जाएगा। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप परेशान ना हो, आप मदीने की रियासत में हैं और यहाँ पे सबको इंसाफ मिलेगा। बारहा यकीन दहानी के बाद ये हुआ कि मेरी वीडियोस का फ़ायदा इन्होंने उठाया, अपोजिशन को ब्लैकमेल किया या जैसे भी इन्होंने अपने केसेस बंद करवाए, वो सब आपके सामने है। आपने एक जगह ये भी कहा कि बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म हाउस में भी आप लोगों को रखा गया, तो वो क्यों फिर रखा गया? हमें कॉल पीएम हाउस से ही आई, उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, आपकी इंक्वायरी में आपको बुलाया गया। लेकिन जब मैं और मेरे हस्बैंड गए तो वहाँ पे हमें उन्होंने रखा और पूरे 1 महीना 15 दिन हमें वहाँ पे रखा गया। इमरान खान ने उनके वीडियोस हासिल करके नैब में अपने केस बंद करा लिए। उन्हें इंसाफ फराहम करने का वादा करके 1.5 महीने वज़ीर आज़म हाउस में रखा। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाने वाली तैयबा गुल का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में इंकशाफ। कहा कि जिनसी हरासानी की शिकायत वज़ीर आज़म के पोर्टल पर की तो वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी आज़म खान ने उन्हें बुलवा लिया और उनसे वीडियोस हासिल कर ली। 1-2 दिन बाद वो वीडियोस उनकी इजाज़त के बगैर टीवी पर चलवाई गई और फिर उनकी तरदीद भी चला दी गई। उन्होंने इस बात पर एहतजाज भी किया। तैयबा गुल ने कहा कि जावेद इकबाल की जिनसी हरासानी के शिकार और भी ख़वातीन उनसे राबते में हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम पर भी नैब का बहुत दबाव था कि तैयबा गुल को ना बुलाया जाए। जावेद इकबाल अब भी लापता अफराद कमीशन के सरबराह हैं। किसी और मुल्क में होते तो जेल जा चुके होते। तैयबा गुल ने इमरान खान और जावेद इकबाल के अलावा और भी मुतादिद किरदारों के नाम ले लिए। कहा कि नैब लाहौर के डायरेक्टर जनरल सलीम शहजाद के सामने उनका दुपट्टा खींचा गया, उनके कपड़े उतारे गए और उनकी वीडियो बनाई गई जो बाद में ये लोग उनके शौहर को दिखाते थे। जब वो शौहर से मिलने जाती तो इमरान डोगर उन्हें धमकियां देता था। तर्जुमान नैब नवाजिश ने झंग आकर उनसे कहा कि चेयरमैन नैब से सुलह कर लें। उन्हें पंजाब के कई अजला से पुलिस की कॉल्स आने लगी तो उन्होंने तंग आकर जावेद इकबाल की वीडियोस के स्क्रीनशॉट के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो भी इल्ज़ाम लगाया दुरुस्त लगाया, चाहे तो ऑडियो वीडियो की फोरेंसिक करवा लें। तैयबा गुल का डीजी नैब लाहौर के दफ्तर में कपड़े उतरवाए जाने का इल्ज़ाम। साबिक चेयरमैन नैब पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाने वाली खातून ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने रुदात बयान कर दी। कहा कि जावेद इकबाल ने फ़ोन करके बार बार बुलाया। ये भी कहा कि नैब में मुश्किल होता है, मिसिंग पर्सन कमीशन में आकर मिला करें। बार बार फ़ोन करने से मना किया तो जावेद इकबाल नाराज़ हो गए। कहते थे कि 1 मिनट में तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं। उनके खिलाफ झूठा रेफरेंस बनाया गया। जनवरी 2019 में नैब ने रात को घर से गिरफ्तार कर लिया। मर्द एहलकार ट्रांजिट रिमांड के बगैर लाहौर आए। डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद के पास ले जाया गया तो कपड़े फटे हुए थे। सलीम शहजाद के कहने पर कपड़े तक उतार दिए गए। मिसिंग पर्सन कमीशन में जावेद इकबाल का पर्सनल स्टाफ अफसर राशिद वानी उसका सहूलतकार है। आज तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई, किसी अदालत ने बात नहीं सुनी। वीडियो इसलिए बनाई कि इस शख्स की हकीकत सबके सामने आए। डीजी नैब लाहौर मेजर रिटायर्ड सलीम शहजाद की शदीद मजम्मत। तैयबा गुल के इल्ज़ामात गुमराह कुन करार दे दिए। साबिक चेयरमैन नैब और लापता अफराद कमीशन के सरबराह जावेद इकबाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात का सामना करने से गुरेज, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश ना हुए। चेयरमैन नूर आलम खान ने लापता अफराद के कमीशन के ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी। कहा कि अगले इजलास में जावेद इकबाल ना आए तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। ये मामला तो हमारी माओ बहनों का है, उनके पास सबूत भी हैं। नैब में बहुत से अच्छे लोग भी हैं, कुछ भेड़िए इन इदारों में आ जाते हैं तो फिर उन्हें निकालना पड़ता है। तैयबा गुल ने आजम खान का नाम भी लिया है। कायम मकाम चेयरमैन ने इजलास से जाने की इजाज़त तलब की तो नूर आलम खान ने कहा आपके इदारे की साख पर सवाल उठे हैं, आप कमेटी से नहीं जा सकते। पूछा BRT करप्शन रेफरेंस कहाँ गया? बिलियन ट्री सुनामी, मालम जब्बा बैंक ऑफ खैबर स्कैंडल का क्या किया? कायम मकाम चेयरमैन नैब ने बताया कि मालम जब्बा केस बंद हो चुका है। PAC ने चारों केसेस पर फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। जिनसी बेशर्मी का मुबैना मुजाहरा करने वाले को अवामी ओहदा दिया, तकरीर पर तनकीद हुई तो उन्हें नहीं पता कहकर जान छुड़ाने की कोशिश की। गलत बयानी बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का ओहदा खा गई।
मुस्ताफी होने का ऐलान, पार्टी क़यादत भी छोड़ दी। कहा कि नए वज़ीर आज़म और पार्टी लीडर के आने तक फ़राइज़ निभाएंगे। बोरिस जॉनसन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने नाइट क्लब में 2 मर्दों को जिनसी हरासा करने वाले क्रिस पिंचर के खिलाफ शिकायत पर पर्दा डालते हुए उसे डिप्टी वहब मुकर्रर किया था। काबीना ने बगावत की तो बोरिस जॉनसन ने माफ़ी मांगकर जान छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वज़रा डट गए। 50 अरकान ने काबीना छोड़ दी। लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मेयर लंदन सादिक खान कह चुके हैं कि पार्टी इज़ ओवर। मंचलों को सोशल मीडिया पर नया मशगला हाथ लग गया, एक वीडियो वायरल कर दी। उन्वान रखा, बोरिस जॉनसन को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया जा रहा है। इमरान खान के घर के बाहर तैनात पीटीआई टाइगर फोर्स के ओहदेदारों की मकामी अफराद से गुंडागर्दी, गाड़ी में घर जाने वालों को रास्ते से हटने और खुद पहले गुजरने के लिए डराया धमकाया, तल कलामी पर फायरिंग करके एक शख्स को जख्मी कर दिया, हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। गुंडागर्दी पर इलाका मकीनों का एहतजाज। पुलिस ने टाइगर फोर्स के ओहदेदार मित्तल खान को इमरान खान की रहायशगाह के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। टाइगर फोर्स के इंचार्ज कर्नल रिटायर्ड आसिम और अली अमीन गंडापुर समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतासरीन का कहना है कि टाइगर फोर्स वालों में से एक शख्स क्लाशनकोव, दूसरा पिस्तौल से मुसल्लह था, 2 के पास डंडे थे। मुल्जिमान ने धमकी दी कि हम इमरान खान के टाइगर फोर्स हैं, गाड़ी पीछे करो वरना जान से मार देंगे, और फिर अचानक फायरिंग कर दी। टाइगर फोर्स को अली अमीन गंडापुर ने बिठाया, जो आए रोज मकामी अफराद से झगड़ा करती है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। किला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाके में बना तंगी डैम टूट गया, मुतादिद इलाके ज़ेर आब आ गए। पाक अफगान सरहदी देहात की राबता सड़कें बह गईं। कान मेहतर जई में डैम में शगाफ पड़ गया। पिशीन, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, किला अब्दुल्ला, योब में 7 डैम टूट गए। सैलाबी रेला खाना बदोशों की झोंपड़ियाँ और मवेशी बहा ले गया। 2 खवातीन और 3 बच्चे लापता। पिशीन में रेले ने कच्चे मकानात गिरा दिए। रेले में बहकर औरतों और बच्चों समेत 5 अफराद जहाँ बहक, कई लापता। पंजगूर में बारिश के बायस घर की दीवार गिरने से 4 बच्चे जहाँ बहक। बलूचिस्तान पंजाब शाहराह मुख्तलिफ मकामात पर बंद। राबता पुल बह जाने से कोहलू से कोयटा समेत अंदरून बलूचिस्तान से ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुतासर इलाकों में पाक फौज और लेवीज़ की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सारा दिन कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। नॉर्थ कराची, KDH औरंगी, यूपी मोड़, गुलशन इकबाल, बफर जोन, सुपर हाईवे और गुलशन मेमार में बादल खूब बरसे। नॉर्थ कराची पावर हाउस जाने वाली सड़क ज़ेर आब आ गई। निकासी का अमल न होने से पुलिस मोबाइल समेत गाड़ियाँ, रिक्शे और मोटरसाइकिलें ख़राब हो गईं। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची के अतराफ बारिश बरसाने वाले बादल मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 65 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची में 49.8 मिलीमीटर और कायदाबाद में 47 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नाजिमाबाद में 16 मिलीमीटर, औरंगी टाउन में 22 मिलीमीटर और डिफेंस फेज 2 में 3.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रात भर मजीद बारिश का भी इम्कान है। मैं सबको साथ लेने के चलने के लिए तैयार हूँ। PTM है, TLP है, जो भी है दुनिया में, बलोच है, जो खुश नहीं है, सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुजरिमों से मैं अगर जिस दिन मैं उनको NRO दूंगा, उनसे मुफाहमत करूंगा, मैं इस मुल्क से और अल्लाह से गुदारी करूंगा। मुल्क की बेहतरी के लिए मैं नरेंद्र मोदी से भी बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये सुन लो, जिन लोगों ने इस अवाम का पैसा लूटा, मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क से जो बाहर लेके गए हैं, उनसे किसी किस्म की ना मुफाहमत, ना कॉम्प्रोमाइज, ना डील हो। इमरान खान का सियासी मुखालिफिन से बात ना करने के बयान पर यू टर्न। कहा कि सब के लिए तहरीक इंसाफ के दरवाजे खुले हैं, इलेक्शन पर हर एक से बात करने को तैयार हैं। वो फौज को कमज़ोर नहीं देख सकते। आर्मी चीफ की तकर्री कभी उनका इशू नहीं रहा। शेखुपुरा और लाहौर में खिताब के दौरान कहा कि अमेरिका से शिकवा किया कि अमेरिका अपने मुल्क में तो जमानत पर होने वाले को चपरासी नहीं बनाता। पाकिस्तान पर एक मुजरिम को मुसल्लत करवा दिया। कहा कि उन पर 15 FIR कटी हैं, 15,000 भी काट लें तो वो पीछे नहीं हटेंगे। इलेक्शन कमीशन पर हमजा से मिलकर लोटो को जितवाने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया। कहा ये कुछ भी कर लें, जीत नहीं सकते। 25 मई को एक्शन करने वाले पुलिस एहलकारों को इमरान खान ने नताइज भुगतने की धमकी दी। IG पंजाब से नाराज़गी का इजहार इन अल्फाज में किया
कि आपको तो मैंने IG लगाया था, आप अब वजीर आला पंजाब के अहकामात मान रहे हो। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर वार, कहा कि गरीब के मुफ्त बिजली छीनकर फितना खान को किस अना को तस्कीन पहुंची, नादारों के लिए रिलीफ को घटिया सियासत की भेंट चढ़ा दिया, पंजाब के अवाम से निवाला छीनकर किस मुंह से उनसे वोट मांग रहे हो, फरहा गोगी और पिंकी पीरने के जरिए पंजाब में जो तबाही मचाई उससे क्या तसल्ली नहीं हुई। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने घी तेल सस्ता होने की खुशखबरी सुना दी, सिगरेट इंडस्ट्री को रिलीफ देने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि आलमी सतह पर घी और तेल की कीमतें कम होने से पाकिस्तान में जल्द 100-150 रुपये कमी आएगी, आटा भी सस्ता होगा। लोड शेडिंग में 2-3 रोज से बेहतरी आने की भी उम्मीद जाहिर कर दी। कहा कि PTI के कुछ लोग सिगरेट की बड़ी कंपनीज की सरपरस्ती कर रहे थे, अदालती स्टे खत्म कराने के बाद अब सिगरेट की बड़ी कंपनीज पर घेरा तंग होगा। पंजाब में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की रोशन घराना स्कीम 17 जुलाई तक मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन में दौरान समाअत हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि स्कीम मौखर करने से इस प्रोग्राम का फ़ायदा नवंबर में चला जाएगा, सार्फिन मुतासिर होंगे। इस प्रोग्राम का तो बजट में ऐलान हुआ था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ज़मीनी इलेक्शन के बाद बेशक प्रोग्राम शुरू कर लें, बजट में ये प्रोग्राम मुख्तस होने पर इतना रद्द-ए-अमल नहीं आया जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आया। मुख्तलिफ क्वार्टर की तरफ से इलेक्शन कमीशन के हवाले से गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम इस गैर जिम्मेदाराना तकरीर और प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन साफ शफाफ होंगे, ज़मीनी इलेक्शन में आर्मी और रेंजर्स की ज़्यादा नफरी तैनात होगी। महंगी बिजली से निजात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में शमसी तवानाई का जाल बिछाने का ऐलान। कहा कि महंगे तेल और गैस के मंसूबों से जान छुट जाएगी। माजी की हुकूमत ने इंतहाई नाक़िस मंसूबा बंदी की, 4 साल की ताख़ीर का कौम हमसे जवाब मांगती है। महंगाई का सिलसिला 4 साल से जारी है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी आ रही है, जल्द महंगाई से निजात मिल जाएगी। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में ग्रीन और ब्लू लाइन बस सर्विस मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कौमी सोलर एनर्जी पॉलिसी का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एनर्जी टास्क फोर्स के इजलास में फैसला, सोलर एनर्जी पॉलिसी का निफाज मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी से मशरूत होगा। वज़ीर आज़म हाउस वज़ीर आज़म ऑफिस को 1 महीने के अंदर शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। सिंध में 500 मेगावाट का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट केंजर झील पर लगाया जाएगा। $40 करोड़ की लागत से मंसूबा 2 साल में बिजली पैदा करना शुरू कर देगा। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख की ब्रीफिंग। सिंध काबीना ने सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी दे दी। काबीना रकीन ने कहा है कि इस अथॉरिटी की ज़रूरत है ताकि तवानाई के मंसूबे आगे बढ़ सकें। एनक्यूएम पाकिस्तान की पंजाब में मुफ्त बिजली मंसूबे की तारीफ। सिंध हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। रुकन राबता कमेटी जावेद हनीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब हुकूमत ने अवाम को बिजली के बिलों में अच्छा रिलीफ दिया, सिंध हुकूमत भी पंजाब की तरह लोगों को बिजली के बिलों में रिलीफ दे। 50 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, कोई उसमें सूबों की कंसल्टेशन के बगैर कह रहे हैं कि हम सोलर पॉलिसी देने वाले हैं। वज़ीर आज़म हाउस को बाकियों को जो है वो कह रहे हैं कि अगले ही महीने जो है वो सोलर पैनल के ऊपर सोलर के ऊपर जो है वो किया जाए। ये एक सोलर का जो स्कैंडल है ये हमारे सामने हो रहा है और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी अदालतों को फौरी नोटिस लेना चाहिए। 50 अरब का सोलर स्कैंडल सामने आने पर अदालतों को नोटिस लेना चाहिए। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का मुतालबा। कहा कि सूबों की मुशावरत के बगैर सोलर पॉलिसी लाई जा रही है, ये तीसरी बार पैसे लूट कर लंदन चले जाएंगे। सिगरेट की सनत को मराद दिए जाने पर मरीम औरंगजेब के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर करेंगे। हमजा शहबाज की हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, थोड़ी सी भी गैरत होती तो खुद को इक़्तिदार से अलग कर लेते। स्टेट बैंक ने शरह सूद 125 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दी, शरह सूद बढ़कर 15% हो गई।
कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि आइंदा साल शरह नमू 3 से 4% होगी। महंगाई की शरह 18 से 20% रहने का इम्कान है। आम आदमी को टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। थड्डो डैम पानी से लबरेज होने के बाद पानी इर्द गिर्द बह निकला। काठोर नदी के पानी से सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे लिंक रोड का रास्ता बंद हो गया। फोर्ट कासिम से तिजारती माल की लिंक रोड से तरसील रुक गई। सैलाबी रैली के बायस कोहिस्तान जाने वाला रास्ता भी बंद। 10 देहात का राबता मुनक़ता हो गया। रहीम यार खान में बारिश के बाद शहर की सड़कें तालाब बन गईं। अंडर पासेस पानी से भर गए। मुतादिद इलाकों में बारिश के साथ गटर का पानी घरों में दाखिल हो गया। मुल्तान और लोधरा में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 3 बच्चे जहां बहक, मुतादिद अफराद जख्मी। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। ठट्ठा में कोयले की कान में सैलाबी रैला दाखिल होने से 8 कान जान बहक हो गए। नमाज जनाजा के बाद मैयत सवात रवाना। 1 कान की तलाश जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट की कार्रवाई के बाद अब स्टैंडिंग कमेटीज़ की कार्रवाई भी टीवी पर दिखाने का फैसला। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिख दिया। कहा कि नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा के दौर में PTV पार्लियामेंट के आगाज़ की सूरत में एक इनकलाबी कदम उठाया गया था। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पार्लिमानी कार्रवाइयाँ TV पर दिखाने के दूसरे मरहले का आगाज़ जल्द किया जाएगा। ये मरहला साबिक़ हुकूमत पर रोक दिया गया था। PTI के 5 नौ मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली ने हलफ उठा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने हलफ लिया। ख़वातीन की नशस्तों पर बतूल ज़ैन, सायरा रज़ा, फौजिया अब्बास ने हलफ उठाया। अक़लियती नशस्तों पर हक़ूक़ रफ़ीक और सैमुल याकूब ने हलफ उठाया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशस्तों पर तहरीक इंसाफ के अरकान के असम्बली रुकन बनने का नोटिफिकेशन जारी किया था। पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशस्तों पर अरकान का नोटिफिकेशन जारी करने के हुक्म के खिलाफ अपील की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 14 जुलाई को होगी। मुस्लिम लीग नून ने सिंगल बेंच के हुक्म के खिलाफ अपील दायर की थी। मई के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में 7 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी। कराची वालों के लिए अलग झटका। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में 9 रुपये 52 पैसे वसूल किए जाएंगे। जुलाई के बिल में 2 रुपये 63 पैसे, अगस्त के बिल में 6 रुपये 89 पैसे फ़ी यूनिट रकम ली जाएगी। PTI रहनुमा शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी की तहक़ीक़ात के लिए कायम कमीशन ने काम शुरू कर दिया। शीरी मज़ारी अपनी बेटी ईमान ज़ैनब के हमरा कमीशन में पेश हुई। कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर एतमाद का इजहार। 14 जुलाई को आइंदा इजलास में IG इस्लामाबाद भी तलब। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर ने कहा है कि किसी इदारे पर हमला नहीं कर रहे। फ़ौज पर तनकीद से मुतालिक कानून साजी उनकी हुकूमत ने नहीं की। मुजव्वज़ा कानून में फ़रोग़ नसीम ने क्रिमिनल लॉ क्लॉज डाला था। काबीना ने उसको मुस्तरद कर दिया था। हम नालायक थे, ये नालायकों की यूनिवर्सिटी के हेड हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत तरीन की शहबाज हुकूमत पर तनकीद। कहा कि मार्च अप्रैल तक बिजली का शॉर्टफॉल नहीं था। अगर आप ईंधन नहीं मंगवाएंगे तो पावर प्लांट कैसे चलेंगे? हमें भी मुश्किलात थीं। इधर उधर से पैसे करके लोगों को बिजली फराहम करते थे। दुआ जहरा उससे शादी करने वाले जहीर को 14 जुलाई तक हिफाजती जमानत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने गिरफ्तार करने से रोक दिया। कराची की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने निकाह खां गुलाम मुस्तफ़ा और गवाह असगर की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। दोनों अदालती रिमांड पर जेल में हैं। मेडिकल रिपोर्ट में उम्र 16 साल से कम साबित होने पर दुआ जहरा के वालिद ने सिंध हाई कोर्ट में दुआ की बाजियाबी की नई दरख्वास्त दायर की है। जहीर पर दुआ के अगवा का इल्ज़ाम। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए तिजारत और कारोबारी उमूर दिलावर सईद ने कहा है कि अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर 2 तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, आजराना सलाहियत बढ़ाने और तालीम के फ़रोग़ की कोशिशें जारी रखेंगे। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार कराची की नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के दौरे के मौके पर किया। इस मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन सैयद अमीनुल हक भी उनके हमरा थे। वज़न 25 मन, कीमत 35 लाख।
सक्खर का डॉन मवेशी मंडी में सबकी तवज्जो का मरकज। मालिक कहता है कि सख्त मेहनत भारी खर्चा करके 2 साल पाला, कीमत ना मिली तो फरोख्त भी नहीं करूंगा। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारी तेज, मगर पसंद का जानवर ढूंढना किसी चैलेंज से कम नहीं। और नागा पर्वत में फंसे कोहपैमाओं को रेस्क्यू कर लिया गया। कोहपैमा शहरोज काशिफ फजल अली को कैंप 1 से आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर पर गिलगित पहुंचा दिया गया। ISPR के मुताबिक ग्राउंड रेस्क्यू टीम की 19,000 फुट बुलंदी पर कैंप 2 में कोहपैमा से मुलाकात हुई। शहरोज काशिफ और उनके साथी फजल नागा पर्वत चोटी सर करने के बाद वापस आते हुए लापता हो गए थे। वालिद ने रेस्क्यू करने की अपील की थी।